पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल ईडी ने कई टीवी चैनल्स के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज चलवाई और वो जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित पीएमओ के द्वारा प्रायोजित ब्रेकिंग न्यूज टीवी चैनल्स को दी जाती है और चलवाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी को पूरे देश के सामने मजाक बना दिया है। अब ईडी का कहीं छापा पड़ता है तो लोग भेड़िया आया वाली कहानी याद करते हैं। लोग ये मानते हैं कि अगर ईडी का छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा पड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक विरोधी को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगी। और यह कोई बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, किसी गुस्से में भी नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रमाण सहित यह बात कह रहा हूं। मैंने 2014 से लेके 2023 तक के आंकड़े आप लोगों के सामने रखे थे कि किस तरह से चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, येदियुरप्पा हो, शिवराज सिंह हो, रेड्डी ब्रदर्स हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो, कितने सारे नाम, जिन लोगों के ऊपर नारायण राणे हो, जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, उनके ऊपर जांच चल रही थी, उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही थी, बीजेपी में उनको मोदी जी ने शामिल किया और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर उनको राजा हरिश्चंद्र बनाने का काम किया। पूरे देश में एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुनकर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। लेकिन दुर्भाग्य से उनका वो मोदी वॉशिंग पाउडर दिल्ली में फेल हो जा रहा है। तो जबरन फर्जी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से मुकदमा बनाने की कोशिश ईडी के द्वारा की जा रही है और यह सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। तथाकथित शराब घोटाला हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी शुरू से यह बात कह रही है कि दरअसल शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं, सर पे पत्थर मारने का काम बीजेपी कर रही है और सर पे पत्थर मरवाने का काम ईडी से करवा रही है। निकलना कुछ नहीं है। 14 घंटे मनीष सिसोदिया के घर मोदी जी ने छापा मरवाया, कुछ नहीं निकला। गांव में छापा मरवाया, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करवाया, कुछ नहीं निकला। दफ्तर दिल्ली सरकार में जो उनका था उसको चेक करवाया, कुछ नहीं निकला। तो अभी कल उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलवाई, 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, 52 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई। सारे लोग हैरान हो गए कि 52 करोड़ की संपत्ति कहां पकड़ी गई। तो ये किस प्रकार का हताशा में, निराशा में पत्थर पे सर फोड़ने का काम ईडी कर रही है मोदी जी के इशारे पे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो पहली बात, ईडी के कागजात हैं जो उन्होंने सीज किया है, उसको आप देख चुके होंगे। एक 5 लाख रुपए का फ्लैट है जो 2005 में खरीदा गया था। एक 65 लाख रुपए का फ्लैट है जो 2018 में खरीदा गया था और एक सैलरी अकाउंट है जिसमें 11 लाख रुपए था। आप कल्पना कीजिए कि सैलरी अकाउंट जहां पर लोगों की तनख्वाह आती है, उस अकाउंट को ईडी सीज कर रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं है शराब घोटाले से। 2005 के फ्लैट को सीज कर रही है जिसका कोई लेना, तब कभी वो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, सभासद भी बनेंगे, नहीं सोचा था मनीष सिसोदिया ने। उस समय के फ्लैट की को जब्त किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। और 2018 में
जब इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं था, दोबारा 2020 में सरकार बनी, सरकार ही नहीं बनी थी, उस वक्त 65 लाख रुपए में यह फ्लैट अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई से, जो उन्होंने एक पत्रकार के रूप में मनीष सिसोदिया जी ने और विधायक मंत्री के रूप में जो उन्होंने जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने पास इकट्ठा किया हुआ था, उससे 5 लाख रुपए का फ्लैट, 65 लाख रुपए का फ्लैट और 11 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, यह कुल संपत्ति है 81 लाख रुपए की। और यह मजेदार बात यह है, मुझे तो हंसी आ रही है और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में अगर पूछा जाएगा कि ईडी का सबसे हास्यास्पद और मजाकिया केस बताओ, तो लोग कहेंगे मनीष सिसोदिया का केस। अब आप देखिए, यह है इनका चुनावी एफिडेविट। यह चुनाव कब लड़े मनीष सिसोदिया जी? 2020 में लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। और जब विधानसभा का चुनाव लड़े तो उस इलेक्शन एफिडेविट में भी इसको घोषित किया है, अपने चुनावी शपथ पत्र में 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की घोषणा की है उन्होंने। तो बताओ ये भ्रष्टाचार कहां से हो गया? और इसका शराब नीति से क्या लेना देना है? ये तो 2020 के चुनाव में ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, 5 लाख रुपए के फ्लैट और 65 लाख रुपए के फ्लैट का जिक्र किया है उन्होंने। पॉलिसी तो बनी 2022 में, 2 साल के बाद। तब तो चुनाव लड़ रहे थे, सरकार भी नहीं बनी थी। तो मतलब क्या कर रही है ईडी? क्यों अपना मजाक उड़वा रही है? क्यों अपने आप को मजाक बना रही है? मैं मोदी जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, भले ही आपने 8 सरकारें पिछले 9 साल में तोड़ तोड़ के बनाई हैं, भले ही हर राज्य में आपने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और खोखा खोखा का लालच दे के विधायकों को तोड़ा है, लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं, दिल्ली में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, पंजाब में आपको सफलता नहीं मिलने वाली, आम आदमी पार्टी पर आपको सफलता नहीं मिलने वाली। इसलिए निरर्थक प्रयास मत करो मोदी जी, हवा में तीर मत चलाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं। यहां बहुत कोशिश कर ली आपने, हमारे 45 विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए आपने, जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला। 36 किलो वजन कम हो गया सत्येंद्र जैन का, बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई टूटा नहीं आम आदमी पार्टी का सिपाही। अरविंद केजरीवाल का कोई सिपाही नहीं टूटा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपका चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है। एक तरफ हजारों करोड़ की लूट करने वाले, अरबों खरबों की लूट करने वाले महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं, जिनको आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। हजारों सैकड़ों करोड़ की लूट करने वाले छगन भुजबल हैं, जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं। सैकड़ों करोड़ की लूट करने वाले हसन मुशर्रफ हैं, जिनको आप मंत्री बनाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, उस मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालते हैं। सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करते हैं, उनको आप जेल में डालते हैं। तो पूरा देश आपका असली चेहरा देख रहा है और समय आने पर लोग आपको जवाब देंगे। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने और बर्बाद करने की नीयत से की जा रही है। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हमारे दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे जी अपनी बात करें। मैं ईडी का जो काम करने का तरीका है, मैं उसकी ओर आप सब लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। तकरीबन 1 साल पहले, जून के पहले हफ्ते में, मैं जून 2022 की बात कर रहा हूँ, जैसे कल
ईडी ने खबरें प्लांट करना स्टार्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ईडी के हवाले से आ रही खबरों को आधार बनाकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू कर दी। ठीक उसी प्रकार से लगभग 1 साल पहले बिल्कुल यही मोडस ऑपरेंडी है, बिल्कुल यही कार्यशैली है। एग्जैक्टली लगभग 1 साल पहले जो है ईडी ने सोर्सेस से खबर प्लांट कराई। सतेंद्र जैन के घर में रेड हुई। अगर आप लोगों को याद हो, कहा गया 2.85 करोड़ रुपीस बरामद हुए और 133 गोल्ड कॉइन्स मिले। भाई साहब, बिल्कुल यही तरीका था, एग्जैक्टली यही कार्यशैली उस समय थी। लिखा यह गया था, खबर यह प्लांट हुई, सतेंद्र जैन एंड अदर्स रेडेड 2.85 CR एंड 133 गोल्ड कॉइन्स सीज्ड। बाद में क्या निकला? पंचनामे का कागज, सरकारी कागज। अब कब तक छिपा रहेगा सच? वो सामने आ गया तुरंत। उसमें लिखा हुआ था 2,79,000 रुपए मिले, वो भी ईडी को लौटाने पड़े क्योंकि अकाउंटेड मनी थी वो, यानी 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। जैन साहब के यहां रेड पड़ी तो 1 रुपया भी ईडी बरामद करके नहीं लेके जा पाई। इसका कागजी सबूत छोड़ के गई ईडी। अब थोड़ा सा और दूसरी ओर जाइए, मनीष सिसोदिया जी के यहां। मनीष जी के यहां भी लगभग इतना ही पहले रेड पड़ी। उनके घर पे रेड पड़ी, उनके दफ्तर पे रेड पड़ी, उनके गांव में रेड पड़ी। और लिटरली जो सीजर मेमो था उसमें जब बैंक में गए तो एक झुंझुना मिला था चांदी का, उसमें दर्द लिखा गया था। उसमें कुछ भी नहीं मिला। वहां से भी 1 साल तक कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक से ईडी को सोचता है कि उस समय जो हथकंडा हमने अपनाया, वही हथकंडा अपना के, जो हमने जैन साहब पे हथकंडा अपनाया, वही हथकंडा जो है मनीष सिसोदिया जी पे भी अपनाना पड़ेगा। तभी कुछ मसाला मिलेगा, तभी इनकी थोड़ी सी बदनामी हो पाएगी। और जाहिर सी बात है, ये मशवरा उनको भारतीय जनता पार्टी में किसी ने दिया होगा कि अगर इन्हें हम भाजपाइयों की बदनाम कतार में खड़ा करना है तो यही तरीका है। किसी ने उनको सजेस्ट किया होगा। लेकिन मशवरा लेने के बाद ईडी के लोग ये भूल गए कि दिल्ली का बच्चा बच्चा मनीष सिसोदिया से प्यार करता है। दिल्ली का हर एक नागरिक सतेंद्र जैन से प्यार करता है, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य को, उनकी अच्छी सेहत को अगर किसी ने संभाल के रखा है तो मनीष सिसोदिया जी है, सतेंद्र जैन जी है। और दिल्ली अब समझ चुकी है, कुछ भी खबर प्लांट करा ले भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। बड़ा अच्छा एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। दिल्ली वाले समझ रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। चाहे तुम कुछ भी प्लांट कराओ, कुछ भी छपवाओ, दिल्ली देख रही है। और दिल्ली वक्त आने पे अपना फैसला जरूर सुनाएगी। दिल्ली के लोगों को अपने नेताओं पे पूरा भरोसा है और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से दिल्ली के लोग अपने नेताओं के साथ खड़े। धन्यवाद। तो जो अभी दिलीप जी ने बताया, सतेंद्र जैन का भी मामला उसमें जोड़ा इन्होंने, तो मैं समझता हूं कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से जांच एजेंसियां दुर्भावना से पॉलिटिकल पार्टीज के इशारे पर सरकार की जांच एजेंसी बनकर दूसरे दलों के नेताओं को परेशान करने का काम करेंगी, उनको जेल में डालने का काम करेंगी, तो फिर तो न्याय की दृष्टि से ठीक बात नहीं है। फिर तो न्याय नहीं हो रहा है, फिर तो दुर्भावना में कार्रवाई हो रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही तरीका अपना लिया है। और फिर तो ईडी कोई जांच एजेंसी नहीं बची, बल्कि ईडी भारतीय जनता पार्टी की विधायक तोड़ने, सरकार को गिराने, जोड़ने और तोड़ने का एक माध्यम बन गई है। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को
इन पूरी घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और अंत में मैं इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मोदी जी का देखो खेल, भ्रष्टाचारियों से हो गई मेल और ईमानदारों को भेजे हैं जेल। तो यही काम मोदी जी कर रहे हैं, पूरा देश इस बात को देख रहा है। वक्त आने पर जनता इनको अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछें। देखिए, हमने तो पूरा सच आप सबके भी सामने रख दिया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप, और न्यायपालिका में भी इस पूरी बात को हम लोग रखेंगे कि अगर ऐसे जांच हो रही है कि भाई किसी को, अब जैसे मेरा अपना खुद का केस देखिए आप, मुझे लिखकर चार्जशीट में नाम डाल दिया। जब मैंने नोटिस भेजा तो कह रहे लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? राहुल सिंह का राहुल गांधी हो सकता है। फिर तो कल को तुम नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो क्या होगा? तो इसलिए ये पूरी जांच और जितना कुछ हुआ इस पूरे मामले में, जैसे वो एक अमित अरोड़ा है, कौन है, उसका 10-11 बार का बयान लिया गया है, उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र नहीं। और जब मैंने ईडी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो 11वीं बार में 10वीं बार में उसको नाम याद आया मेरा, संजय सिंह का। अब ये बात किसको यकीन होगी? मैं दिल्ली का सांसद हूं, अपनी पार्टी का संसद में नेता हूं। एक आदमी का आप 10 बार बयान ले चुके, उसको मेरा नाम ही नहीं याद आ रहा है। अचानक 11वीं बार जब मैंने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो उससे मेरे खिलाफ बयान ले रहा हूं। तो इस चीज को तो कोर्ट को देखना पड़ेगा। हम न्यायपालिका के सामने ये सारी बातें रखेंगे कि फिर जांच एजेंसियों का मतलब क्या बचा? भाई अगर इतना ज्यादा प्रधानमंत्री जी को गुस्सा है तो सबको पकड़ के जेल में डाल दे, फिर ये जांच की नौटंकी ना करें। और आपका भी समय खराब होता है, हमारा भी समय खराब होता है। भाई आपको अगर बहुत गुस्सा है और बड़े आप ताकतवर हैं, जाहिर तौर पे ताकतवर है, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो आप सबको पकड़िए, उठा के जेल में डाल दीजिए। मैंने तो कहा था पहले ही, डाल दो जेल में। हाँ, लेकिन एक बात मैं प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से इन्वर्टेड कामा में बता देना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी है, ये टूटने और डरने वाली नहीं है। जितनी मर्जी आए आप कार्रवाई कीजिए, इन सब हथकंडों से कुछ होने वाला नहीं। निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? पत्थर पे सर फोड़ रहे भाजपा, कुछ नहीं मिलेगा भैया। और न यहां कोई टूटने डरने वाला, जब हम तुमसे डर ही नहीं रहे तो तुम डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, बंदूक से, लाठी से, जेल से, मुकदमा से, अरे कुछ नहीं समझते इसको हम लोग। अपने घर में रखो इसको। तो इसलिए कुल मिला के मामला यह है कि अब इसको कोर्ट के सामने भी ले जाएंगे और आपके सामने भी लेके आए हैं कि ये केस को इन्होंने पूरी तरह से मजाक बना दिया है, इनको कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे ऐसे मामले बनाते हैं। संजय जी, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता ने पीसीबी उन्होंने कहा कि संपत्ति जो है वो अटैच तो हुई है, बस आम आदमी पार्टी उसको कम बता रही है, मनीष की जो संपत्ति है वो अटैच की गई। तो ये तो मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये तो ईडी बता रही है, ये तो ईडी के कागजात है। ये क्या कागजात भी झूठा तैयार किया है? अब अगर ईडी वाले झूठा कागजात भी तैयार कर रहे हैं अपने खिलाफ तो मैं नहीं कह सकता। ये तो ईडी का कागज है। खबर कैसे चलाते हैं? मनीष सिसोदिया सहित 52 करोड़ की संपत्ति। अब पता चला मनीष सिसोदिया की संपत्ति है 81 लाख की, बाकी 53 करोड़ 20 लाख की किसी और की संपत्ति 19 लाख की, तो 54 करोड़ की संपत्ति हो गई। 51 करोड़ 20 लाख की किसी और की संपत्ति है और 80-81 लाख की मनीष सिसोदिया की। ये है। तो क्या इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपाई भी समझ रहे हैं इस बात को। क्या करें बेचारे? अब उस पार्टी में काम करना है तो बोलना पड़ेगा, वरना तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने का काम है उनका। उनके कार्यकर्ताओं को भी शर्म आ रही है कि ये कैसी जांच चला रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? निश्चित रूप से बारिश बहुत तेजी के साथ हो रही है और काफ़ी लगातार निर्बाध रूप से बारिश हो रही है। तो उसको जहाँ जहाँ भी जल भराव की स्थिति होगी
हमारी एमसीडी में मेयर साहिबा हैं और हमारी जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो उसको ठीक करने का काम करेंगे।